जो भी लोग आ रहे हैं, जिनको भी पुलिस रोक रही है, हम लोग उनसे अपील करना चाह रहे हैं कि जहां रोके वहीं बैठ जाइए, वहीं धरना दे दीजिए। लोगों ने देख लिया, अब सरकार नंगी है, लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। 4 साथी ऑलरेडी यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है वो पहले से ही बैठे हुए। देख सकते हैं जो लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, नेहा है वहाँ पर, वो अभी मंच पर दिखाई दे रही हैं। संख्या कम हो और पुलिस यहाँ पर घेरा बनाकर लगातार स्टूडेंट्स को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटती है। सोनम जी को जैसे ही उठाकर लेकर जाते हैं, नेहा, मनीष और आमीन की भी हड़ताल चल रही थी, आयशा के टेंट में पहुंचते हैं। हम लोग हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं पे साथी लोग जो सब इस तरह से आंदोलन में शामिल है पहले दिन से, वो लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं। लातों से, घूसों से, महिलाओं के शर्ट्स के कॉलर पकड़ के पुलिस ने खींचा है। लगातार बर्बरतापूर्ण तरीके से डिटेन करने की कोशिश में थी। देखिए, सरकार तो पूरी तरीके से अब नंगा है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कितना ज़्यादा वायलेंस यूज़ करते हुए सोनम जी को यहाँ से घसीटते हुए ले गई पुलिस। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो फैमिलीज़ है नीट के सुसाइड विक्टिम्स के, उनके लिए जस्टिस मांग रही थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इतने दिन से, 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए। हमारी जो मांग है अकाउंटेबिलिटी की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, उसके वजह से तो बहुत ही मतलब निंदनीय चीज़ है ये। एंड बहुत तानाशाही रूप से ये सरकार काम कर रही है। लोगों को देखना ज़रूरी था, इन लोगों ने देख लिया, अब सरकार नंगी है। लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक जी का जो संघर्ष था इतने 21 दिनों से, क्या हम लोग उसको वेस्ट होने देंगे? हम लोग को नहीं वेस्ट होने देना है। हमारी अपील है कि अभी वो जंतर मंतर आए, जो भी यहाँ पे सब लोग जंतर मंतर आए, सोनम जी के लिए आए। सेव सोनम, सेव डेमोक्रेसी। एंड 20 तारीख को एक साथ मिल के हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे संसद की तरफ। हाईकोर्ट के आदेश का जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से आज हुआ है, आपको लगता है कि 20 तारीख की जो पोल है वो पुलिस पूरी होनी? देखिए, हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ भी। हम लोगों ने शुरू से ही बोला है, हम लोग तो पीसफुल तरीके से करेंगे। गांधीयन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। जो भी लोग आ रहे हैं, जिनको भी पुलिस रोक रही है, हम लोग उनसे अपील करना चाह रहे हैं कि जहां रोके वहीं बैठ जाइए, वहीं धरना दे दीजिए, वहीं पे सिट इन प्रोटेस्ट कर लीजिए पीसफुल तरीके से। हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल झूठ है। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि ऐसे फोर्स यूज़ करके एंड ऐसे पॉइंट इन टाइम में उनको उठा के कहाँ ले जाए, हॉस्पिटल ले जाए। उसमें बहुत क्लियर है कि जब बहुत ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब हो जाए, जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए, वाइटल्स में दिखने लगे, वाइटल स्टेबल ना हो, तब डॉक्टर के एडवाइस के बेसिस पे कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन इस तरीके का उसमें कुछ नहीं लिखा गया था। पूरे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। अभिजीत दीप अब हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। 4 साथी ऑलरेडी यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है वो पहले से ही बैठे हुए थे। एंड वही आगे तक हम लोग का चलता रहेगा। आप देख सकते हैं जो लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, नेहा है वहाँ पर, वो अभी मंच पर दिखाई दे रही हैं। तमाम लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक अब जो है दोबारा से भी शुरू कर चुके हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर अंजलि इनसे भी पूछते हैं कि जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था, अभी कितने लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कैसे अब करने वाले हैं? अभी तो 5 लोग थे टोटल, जिनका आज 21वां दिन था। सोनम जी को मिलाकर 3 आयशा एक्टिविस्ट और 1 हमाद। और सुबह 6:30 बजे ऐसा समय देखकर जब सब लोग सो रहे हैं, साजिशन रूप से पुलिस यहाँ पर आती है और लगातार कोशिश करती है कि यहाँ पर इंटिमिडेशन करके लोगों के हंगर स्ट्राइक को तोड़वा दिया जाए। आप जानिए कि ऐसे तमाम लोग जो हर तरह की जद्दोजहद झेलते हुए, शरीर में गिरते हुए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, वजन का गिरावट। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक 16 दिन की भूख हड़ताल के बाद हाइपोवोलेमिक शॉक में गए, 3 दिन बाद वापस स्ट्राइक पे लौटे हैं। लगातार आप जानिए कि संविधान के तर्ज पे चल रहे आंदोलन में पुलिस दमन करते हुए सोनम वांगचुक को बेडशीट में लपेटती है और घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाती है। हम तमाम लोग, क्योंकि ये होता है अनिश्चितकालीन रूप से जब हड़तालें चलती हैं, तो रात को करीब 250, 300, 400 लोग ही होते हैं जो साइट पे रुकते हैं। दिन पे ये मंजर हज़ारों में तब्दील होता है। इसलिए भी 6:30 बजे का समय चुना गया, ताकि वो लोगों की संख्या कम हो और पुलिस यहाँ पर घेरा बनाकर लगातार स्टूडेंट्स को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटती है। सोनम जी को जैसे ही उठाकर लेकर जाते हैं, नेहा, मनीष और आमीन की भी हड़ताल चल रही थी, आयशा के टेंट में पहुंचते हैं। हम लोग हर तरह से रोकने की कोशिश करते हैं। यहीं पे साथी लोग जो सब इस तरह से आंदोलन में शामिल है पहले दिन से, वो लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं। लातों से, घूसों से, महिलाओं के शर्ट्स के कॉलर पकड़ के पुलिस ने खींचा है। लगातार बर्बरतापूर्ण तरीके से डिटेन करने की कोशिश में थी।
भूख हड़ताल तुड़वाने की कोशिश में थी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है दिल्ली पुलिस, ऐसा वो कह रही है। बिल्कुल, और मतलब एक इलॉजिकल ग्राउंड पे जहाँ पे कह दिया जा रहा है कि इंसान के कंसेंट की धज्जियां उड़ा दी जाए, वो खुद से अगर उनकी पत्नी भी कह रही है। बिल्कुल उनकी पत्नी भी कह रही हैं, लेकिन कंसर्न एक चीज़ है सर, ओपन लेटर लिखना और कंसर्न एक चीज़ है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने ये बात कही, लगातार डेलीगेशन आया मिलने जो कह रहा था लगातार सोनम जी से भी, हमारे साथियों से भी, कि भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। कंसर्न और जबरदस्ती में अंतर होता है। पुलिस ने आज जो किया ये आउट ऑफ कंसर्न नहीं है। आप देश के इतने रिनाउंड साइंटिस्ट को घसीट के यहाँ से ले जाते हैं, कहाँ ले जा रहे हैं इसका किसी को अता पता नहीं। आप लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरता ढाते हैं, तो बात बहुत स्पष्ट है कि खाली हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, सबसे बड़े हुजूरे आला का पालन हो रहा है। नितिन नवीन जब ये बात कहता है कि यहाँ पर आंदोलन कर रहे लोग वायरसेस हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे, कल रात को सोनम सर पर अटेम्प्ट टू अटैक होता है, एक व्यक्ति यहाँ पे कुछ फेंकता है उनके ऊपर, उसके बाद आज हम देखते हैं कि सुबह सुबह कहाँ से आदेश आया, जब पुलिस देश के राज्य सरकार के अंदर है, होम मिनिस्टर के अंदर है, और जब डबल इंजन की सरकार इस राज्य में है, तो पुलिस को भाजपा के गुंडों ने कहा कि जाइए संविधान के चर्च पर चल रहे आंदोलनकारियों को मारिए, पीटिए, सर फोड़िए। तो ये लोग ये जान ले कि हम लोग अभी भी उसी संविधान को हाथ में लिए लड़ते रहेंगे। 30 तारीख का जो मार्च है वो होगा आप लोगों का? क्यों नहीं होगा? आप हालत देखिए कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, रोकने के बावजूद आ रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेड्स पे पुलिस आने नहीं दे रही है लोगों को, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और क्योंकि ये जन सैलाब बढ़ता रहा, लगातार विपक्षी दलों का जो आप एकजुटता देखेंगे इस लड़ाई में, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम दल आए, क्योंकि सब जानते हैं कि आज जंतर मंतर पे जो लड़ाई चल रही है वो देश को बचाने की लड़ाई है। 10 साल में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या, इसके खिलाफ की लड़ाई को कोई भी कमजोर करना चाहेगा तो असली दहशतगर्द वो है, ये जनता जान ले। अभिजीत दीपके को कहा जा रहा था हंगर स्ट्राइक पे, वो क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आज से वो बैठ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अनाउंस किया और लोग भी बैठ रहे हैं, और उनके साथ साथ इस वक्त 4 और लोग हैं जिनका आज 21वां दिन भूख हड़ताल का शुरू हो गया है। 10 किलो वजन की गिरावट, लगातार प्लेटलेट गिर गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। आप हालत देखिए, उसके बावजूद लोग यहाँ पर, नेहा है, मनीष है, आमीन है, मनीष और आमीन का 10 किलो वजन कम हो गया है, नेहा का 7.5 किलो गया है। लगातार डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं। जाती है दिल्ली पुलिस, तो इनको भी अगर लेकर जाती है तो ये बात तो स्पष्ट है ना, किसी 4, 5, 10, 20 के ले जाने पर नहीं स्पष्ट होगी, एक पे भी दमन होगा तो ये बात स्पष्ट है कि आप लोग इस आंदोलन से डर रहे हैं। सोनम वांगचुक को अगर आप जबरन यहाँ से लेकर गए हैं तो आप हैं जो देश के लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी कि प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, अब ये प्रदर्शन और बढ़ेगा। आप ये बिल्कुल बढ़ेगा, और 20 जुलाई को जिस संता के घमंड में चूरिए सरकार 12 साल से राज कर रही है, वो ये जान ले कि उस सिंहासन पर बैठाने वाली जनता 20 तारीख को और हुजूम लेकर पहुंच रही है सिंहासन खाली करवाने। कफन लिख करके लपेट रखा सिर के ऊपर, क्या कहें? बिल्कुल, बहुत बहुत सिंबॉलिक एक जेस्चर है कि आपने ऑलरेडी देश के इतनी बड़ी आबादी के ऊपर कफन डाल दिया है। जब आप सालाना उनकी शिक्षा व्यवस्था, जो एकमात्र जरिया है देश की बड़ी आबादी के लिए बेहतरी का, बदलाव का, जब आप उसमें धांधली करते हैं, भविष्य को नीलाम करते हैं, 20 लाख में सीट बेचते हैं, एनटीए जैसे करप्ट संस्थान को लाते हैं, तो कफन बहुत ज़रूरी बात है कि देश के युवाओं को आज कह दिया जा रहा है कि मरना है मर जाओ, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।